प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो प्रार्थना के विषय में है। हम जानेंगे कि प्रार्थना किसकी नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी जाती प्रार्थना, क्या कारण है, उन कारणों को हम जानेंगे। और एक शर्त है प्रार्थना के साथ, अगर वो शर्त हमने पूरी कर दी तो हमारी प्रार्थना को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो प्रार्थना सीधी परमेश्वर के पास पहुंचेगी। तो वो एक शर्त क्या है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन की प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, वो क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु विनती करता हूँ प्रभु, अपने लिए मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु उन बातों को हम जानें और अपने जीवनों को उसी के अनुसार को जानने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। और संदेश जो है वो प्रार्थना के विषय में है कि क्या कारण है कि बहुत से लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचती, वो सुनी नहीं जाती। और एक शर्त है प्रार्थना की, वो शर्त अगर हमने पूरी कर दी तो हमारी प्रार्थना को कोई भी रोक नहीं सकता। वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं 5 पॉइंट आपके सामने ऐसे रखूंगा। हैं तो बहुत सारे, अगर आपको ऐसा पॉइंट कोई मिलता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं कि जिनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आइए सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 66 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। मन में यानी कि अपने दिमाग में, सोच में, विचारों में व्यर्थ की अनर्थ की बातें सोचना, गंदगी अपने दिमाग में डाल लेना, व्यर्थ की बातें सोचना, बुराइयां सोचना, व्यभिचार को अपने दिमाग में डाल लेना, ऐसी बातों के द्वारा अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना प्रभु के पास नहीं जाएगी, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो गंदे हैं, हमारे विचार जो है वो गंदे। लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब हमें अनर्थ बातें अपने दिमाग में नहीं लानी, पवित्र रखना अपने दिमाग को, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। दूसरा पॉइंट है मरकुस की पत्री 11 अध्याय और उसका 25 पद। मरकुस की पत्री 11 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रार्थना करने से पहले यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई जेलस है, या हम किसी से चिढ़ते हैं, या हमें कोई अच्छा नहीं लगता, हम उसे माफ़ करें। यदि किसी ने हमारे विरुद्ध कोई युक्ति बांधी है, या हमारे विरुद्ध कोई खड़ा है, या हमारी बुराइयां कर दी हों और हमें उससे चिढ़ है, तो हम उसे माफ़ करें। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है 25 और 26 आयत में पढ़ देता हूँ दोबारा से। 25 आयत में लिखा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे माफ़ कर दो, उसे क्षमा करो। और लिखा है आगे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और 26 आयत में लिखा, और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। लिखा है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो पहले हमें माफ़ करना है, व्यर्थ बातें नहीं सोचनी है, माफ़ करना है लोगों को, तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी। तीसरा पॉइंट है यूहन्ना की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता,
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। पापी का मतलब है, पर पाप का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। अगर परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा क्रोध मत करो, क्रोध कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है व्यभिचार मत करो, नशा मत करो, झगड़े मत करो, चुगली मत करो, बुराई मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो। ये सारी बातें अगर इनको हम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हम पापी ठहर जाते हैं। जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन वो जो बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि तुम उसी दिन मर जाओगे। और क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? उसका पेड़ का फल खाया। फल खाना पाप नहीं था, पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हम पापी ठहरते हैं। और प्रार्थना ना करना भी पाप गिना जाता है। प्रार्थना ना करना भी पाप गिना जाता है। आइए देखेंगे चौथा पॉइंट, मत्ती 6 अध्याय और उसका 7 पद। लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बड़ा बोलना, लंबी लंबी प्रार्थना करना, ज़्यादा बोलना प्रार्थना में। यहाँ लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों को नहीं बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ज़्यादा बोलना, एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखना। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है। तो इसलिए ज़रूर नहीं कि सब कुछ ही खोलकर बताया जाए कि ये वो सारी बातें। यहाँ लिखा बकबक, यानी कि इधर उधर की कुछ भी बातें डाल देना प्रार्थना में, अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर प्रार्थना में डाल देना, नहीं, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। साफ रीति से यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 6 और इसके 7 पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है याकूब की पत्री 4 अध्याय। नए नियम की एक पुस्तक है याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा से हम मांगते कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, व्यर्थ की चीज़ें ऐसी जो जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। हम अपनी इच्छाओं को अच्छा रखें, अच्छी चीज़ें परमेश्वर से मांगें। वैसे तो परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो हमारे मांगने से पहले सब कुछ दे देता है। लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत पड़ जाती है मांगने की, तो व्यर्थ की चीज़ें हम परमेश्वर के सम्मुख ना रखें। ऐसी बातें जो समझ से बिल्कुल परे हैं, परमेश्वर भी कहेगा ये क्या मांग रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हम परमेश्वर के सम्मुख ना रखें, जिसे कहा जाता है कि अपने भोग विलास में उड़ाने की चीज़ें वो हम परमेश्वर से ना मांगें। गलत बातें हम परमेश्वर के आगे ना रखें। ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आपको भी ऐसा कोई पॉइंट मिलता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि परमेश्वर किन की प्रार्थना नहीं सुनता। अब वो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो एक शर्त है, वो अगर हमारे जीवन में हो जाए तो हमारी प्रार्थनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। फिर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ध्यान से सुनिए, स्वर्गदूतों के हाथ से हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचती है। लेकिन किन की प्रार्थना? दोबारा से पढ़ रहा हूं, समझिएगा बात को। यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। किनकी प्रार्थना? पवित्र लोगों की प्रार्थना। 4 आयत में लिखा, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। पवित्र लोगों की प्रार्थना है।
पवित्र हम अपनी ज़ुबान से हों, पवित्र हम अपने विचारों से हों, पवित्र हम अपनी दृष्टि से हों, पवित्र हम अपने चाल चलन से हों, हमारी संगति पवित्र हो, तब हमारी प्रार्थनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को उठाकर लेकर जाएंगे और परमेश्वर की सुनहली वेदी पर रख देंगे। हमारी प्रार्थना को 100% सुना जाएगा। उसी समय हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा और हम आनंदित होंगे और परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक शर्त है, बहुत ज़रूरी शर्त है ये, कि हम पवित्रताई से प्रार्थना को करें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने शरीर को पवित्र रखें, अपनी ज़ुबान, विचार, चाल चलन, दृष्टि और अपनी संगति को पवित्र रखें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कुछ बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं। यदि आपको पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि किन की प्रार्थना नहीं सुनी जाती और किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अंत में आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी बहुत अच्छे मैसेज मैं डालता हूँ, वॉइस मैसेज हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और उसमें मेरे सदस्य बनिए। बहुत जल्दी हम उस पर एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं, उसमें हिस्सा लेने के लिए शामिल हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।